जबलपुर नाम के गांव में एक परिवार रहता था जिसमें रमेश और उसकी पत्नी सीता और बेटा राजू रहता था। रमेश की एक कपड़ों की दुकान थी। वो कपड़े बेचकर अपना गुजारा करते थे। बहुत साल बीत गए। अब राजू बड़ा हो चुका था। रमेश और सीता अब बूढ़े हो चुके थे। रमेश अब बीमार रहने लगा था। एक दिन उसने अपने बेटे से कहा, बेटा, अब मेरी उम्र हो चुकी है। अब घर की सारी जिम्मेदारी तुम पर है। तुम अपनी दुकान संभालो। हाँ बेटा, तुम्हारे पिताजी ठीक कह रहे हैं। अब तुम्हें दुकान संभालनी चाहिए। ठीक है पिताजी, मैं आज से अपनी दुकान पर जाऊंगा। ये कहते ही राजू दुकान पर चला गया। एक दिन रमेश की तबीयत बहुत खराब हो गई। इलाज में ज्यादा पैसे खर्च होने के कारण राजू ने अपनी दुकान बेच दी। अब काम न होने की वजह से राजू घर में बेकार पड़ा रहता था। एक दिन राजू की माँ ने राजू से कहा, बेटा, अब घर में राशन भी खत्म होने लगा है। तुम एक काम कर लो। तुम बिरयानी बहुत अच्छी बना लेते हो। क्यों न कल से तुम बिरयानी बेचना शुरू कर दो। जी माँ, बहुत अच्छा विचार है। मैं कल से बिरयानी बेचने जाऊंगा। अगली सुबह राजू ने बिरयानी का ठेला गांव के बीच में लगाया। बिरयानी की खुशबू से आसपास के लोग राजू की बिरयानी खाने आ गए और कहने लगे, वाह भाई, बहुत अच्छी खुशबू आ रही है। मुझे 1 प्लेट बिरयानी दे दो। मुझे भी एक दे दो भैया। ये कहते ही राजू ने उन्हें बिरयानी दे दी। वो दोनों बिरयानी खाने के बाद बहुत खुश हो गए और कहने लगे, वाह भाई राजू, बहुत स्वादिष्ट बिरयानी है। ऐसी बिरयानी हमने आज तक नहीं खाई है। धीरे धीरे ये बात पूरे गांव में फैल गई और दूर दूर से लोग राजू की बिरयानी खाने आते थे। इस तरह राजू ने बहुत कम समय में बहुत पैसे कमाए और उन पैसों से एक नया घर खरीदा और सब खुशी खुशी रहने लगे।